हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमोशनल बजट के बारे में और इसके साथ बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि अगर आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड का नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर उसकी नोट्स अपलोड कर दी गई, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रमोशनल बजट के बारे में। प्रमोशनल बजट उसको बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए जितना टोटल ऑफ मनी खर्च करती है उसी को बोलते हैं हम प्रमोशनल बजट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी और करेंसी मेंट टू प्रमोट द प्रोडक्ट और बिलीफ ऑफ ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ए प्रमोशनल बजट। जो मैंने बताया वही है। तो दूसरी देखिए पॉइंट की बात करते हैं। प्रमोशनल बजट यूजुअली इंक्लूड टोटल मनी पुट टूवर्ड एडवर्टाइजिंग अक्रॉस मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, प्रिंट, गिफ्ट आइटम, स्कीम etc। देखिए जो प्रमोशनल बजट होता है यह इंक्लूड होता है कि मतलब टोटल मनी जो हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में मान लीजिए कि हमने रेडियो पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ पैसे खर्च किए हैं, और टेलीविज़न पे अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना पैसे खर्च किए, इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जो पैसे खर्च किए, प्रिंटेड मतलब न्यूज़पेपर में जो मैगजीन में हमने निकाला अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए। ठीक है, गिफ्ट आइटम कितने दिए और स्कीम कितनी निकाले, इसमें जितना टोटल खर्च हुआ है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रमोशनल बजट। ठीक है, प्रमोशन अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है प्रमोशन होता क्या है, ठीक है, तो उसको जाकर वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाई है। अब बात करते हैं मेथड यूज़ फॉर प्रमोशनल बजट। कौन कौन से मेथड जो है यूज़ होते हैं प्रमोशनल बजट को डिटरमाइन करने के लिए, देखते हैं यहाँ पे आगे। पहला इसमें हमारा आता है एफोर्डेबल मेथड, दूसरा आता है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, थर्ड आता है कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी मेथड, फोर्थ आता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसके आगे वाली जो टॉपिक है पर्सनल सेलिंग, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, बस वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एफोर्डेबल मेथड। एफोर्डेबल मेथड उसको बोलते हैं कि प्रमोशनल बजट को डिटरमाइन करने के लिए जो डिफरेंट कंपनीज होती है एफोर्डेबल मेथड को फॉलो करती हैं। ठीक है, यह जो एफोर्डेबल मेथड होता है यह ज़्यादातर जो होती है स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वह ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि द प्रमोशनल बजट इज द वैल्यू ऑफ मनी विच द कंपनी कैन अफोर्ड। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मुझे अपने किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाना है, अगर मैं अक्षय कुमार से करवाता हूं तो वह ज़्यादा पैसा लेगा। ठीक है, अगर मैं वही प्रोडक्ट किसी छोटे कलाकार से या छोटे लोगों से किसी से करवा देता हूं तो वहाँ पे पैसा कम लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को उसी को बोलते हैं एफोर्डेबल मेथड। ठीक है, तो अपने कम दाम में मिलने वाले जो हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं एफोर्डेबल मेथड बोलते हैं। आगे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ सेल। यहाँ पे जो प्रमोशनल बजट है उसको डिटरमाइन हम करते हैं परसेंटेज ऑफ सेल, कितना परसेंट सेल हुआ है उसके बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा द एडवांटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। तो यहाँ पे पहला मेथड है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। पहला मेथड जो हमारा यहाँ पे लिखा गया जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्च हुआ एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, तो वह क्लोजली रिलेटेड होता है सेल, कितना परसेंट सेल हुआ है उसी के बेस से हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं। ठीक है, और सो द कंपनी कैन इजीली एफर्ट टू स्पेंड ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सेल ऑन द प्रमोशन। तो कंपनी क्या होती है कि जितना परसेंट सेल हो रहा है उसी के बेस पे क्या करती हैं, ईजिली वह अपने प्रोडक्ट का सेल या प्रमोशन करने का काम करती हैं। आगे बात करते हैं दूसरा जो हमारा यहाँ पे सेकंड मेथड लिखा गया है, दिस मेथड फैसिलिटेट ऑन द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप एमंग प्रमोशन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि हमारा यह मेथड जो होता है प्रमोशन कॉस्ट और पर यूनिट जो सेलिंग है, जो पर यूनिट सेलिंग है, इसके बीच जो है जो रिलेशनशिप को एनालाइज की सुविधा को प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अगला जो हमारा मेथड है कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो फिल्म हैं,
ठीक है, फिर ए फिर बी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो फिल्म है, ए है और बी है। मान लीजिए ए वाली जो है यह एडवर्टाइज में मान लीजिए 20 लाख खर्च करती है, ठीक है। अगर यह 20 लाख करती है तो यह भी अगर 20 लाख करती है तो उसी को बोले कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी मेथड। तो इसमें लिखा है इन दिस मेथड द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, जो एडवर्टाइजिंग जो खर्च है ऑफ द फिल्म इज इक्वल टू द अमाउंट स्पेंड बाय द कंपटीटर, मतलब हमारा कंपटीटर कितना खर्च किया है उसी के बेस पे वह भी क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेगा, तो उसी को बोलेंगे कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी मेथड बोलेंगे। तो वही चीज़ें सेम लिखी गई। इसका मतलब है कि प्रमोशनल स्पेंडिंग इज बेस्ड ऑन द कंपटीटर स्पेंडिंग लेवल। तो हमारा जो कंपटीटर है उसकी स्पेंडिंग लेवल कितना है, वह कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहा है, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, प्रमोशन के लिए अपना पैसा जो है खर्च करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इसमें क्या होता है कि जो प्रमोशनल बजट है उसको डिटरमाइन हम करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे और उसके गोल के, मतलब कि जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग को मतलब कि प्रमोशन को डिटरमाइन करने पर जो प्रमोशनल बजट है उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। उसका जो मार्केटिंग गोल है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रमोशनल बजट को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पर्सनल सेलिंग है इसको हम सेल्समैनशिप भी बोलते हैं। जो हमारे सेल्समैनशिप होते हैं, जो हमारे सेल्समैन्स होते हैं किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी के, वह क्या करते हैं, डायरेक्टली जो कस्टमर होते हैं उनसे फेस टू फेस मीटिंग करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसे हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे द सेलर प्रमोट द प्रोडक्ट थ्रू देयर एटीट्यूड, अपीयरेंस एंड स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट नॉलेज। जो हमारे सेलर होते हैं, मतलब कि जो हमारे सेल्समैन होते हैं, यह क्या करेंगे कि अपने प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वह अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपने अपीयरेंस के थ्रू और अपने जो स्पेशल नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में उसके बेस पे प्रोडक्ट का प्रमोशन करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं इसके एम के बारे में। इसका जो एम है, एम यही है कि टू इन्फॉर्म एंड इनकरेज द कस्टमर टू बाई और एट लीस्ट ट्राई द प्रोडक्ट। इसका एम पर्सनल सेलिंग का यही मेन एम है कि जो सेल्समैन है वह कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, ठीक है, और उसको ऐसा उसके माइंड में ऐसा बना दे कि वह एक बार उसका प्रोडक्ट लेने पे एक बार लेके ट्राई करे। तो यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट ट्राई द प्रोडक्ट, कम से कम एक बार जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को ले और लेके उसका यूज़ करे, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। जो पर्सनल सेलिंग है इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे बायर होते हैं, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और इसका जो फीचर है उसके बारे में उसको एजुकेट करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा प्रमोट न्यू प्रोडक्ट। जो न्यू प्रोडक्ट है उसको पर्सनल सेलिंग के थ्रू उसको प्रमोट करना। दूसरा है कि जो कस्टमर है उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, ठीक है। यह हमारा हो गया। फिर हमारा कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। जो पर्सनल सेलिंग है इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगला दिया गया है एक गुड रिलेशनशिप डेवलप विद द बायर। और हम क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम एक गुड रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू। अब बात करते हैं क्लियरिफाई ऑफ डाउट, क्यूरीज एंड ऑब्जेक्शन। जो पर्सनल सेलिंग है, अभी आपको आगे भी बताएंगे, पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी कस्टमर के डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं और जो भी ऑब्जेक्शन है उसको आप उस पर्सनल सेलिंग के थ्रू क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंस था। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ पर्सनल सेलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप इसमें आता है प्री सेल प्रिपरेशन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, ठीक है। देखिए जो भी सेल्समैन होते हैं पहले उसको प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण रूप से उसको नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मतलब कि वह कौन सा प्रोडक्ट ले जा रहा है, किस कंपनी का प्रोडक्ट ले जा रहा है, किस फॉर्म में ले जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में उस सेल्समैन को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि हमें
ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है जिसको हम अपना प्रोडक्ट बेच सके, जिसको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर। तो हमें क्या करना है कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना है। आगे बात करेंगे अप्रोचिंग के बारे में। अप्रोचिंग में क्या है कि जाएंगे हम, जो हमारे कस्टमर रहेंगे उनसे मिलेंगे, उनको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, उनसे हाथ मिला के इंट्रोडक्शन देंगे, या तो जो भी करना रहेगा करेंगे, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के बारे में उसको इंट्रोडक्शन देंगे। पहले तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में जिसका वो सेल करने ले गए हैं उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन देंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे सेल्समैन हैं वह क्या करेंगे, मिलने के बाद अब क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट का जो फीचर क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है, उस प्रोडक्ट की बेनिफिट क्या है, ये सभी चीज़ें उस कस्टमर को बताएंगे। अब बात करते हैं डीलिंग विथ ऑब्जेक्शन, ठीक है। जो सेल्समैन है वह क्या करेगा, जो भी डाउट हैं हमारे कस्टमर के उसको यहाँ पे सभी डाउट को क्लियर करेगा, सभी ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का काम करता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब सभी ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाते हैं तो क्लोजिंग द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर होते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि इस प्रोडक्ट को हम ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मेक माइंड टू परचेज, मतलब उनके माइंड में बैठ जाता है कि इस प्रोडक्ट को हमें ले लेना चाहिए। एंड सेटिस्फाइज कस्टमर, और हमारा जो कस्टमर है वह सेटिस्फाई होता है, डैट इज़ गुड डील। तो यहाँ पे गुड डील हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्लोज द सेल करेंगे तो यहाँ पे हम, अगर हमारा कस्टमर जो है वह सेटिस्फाई है कि हमें इस प्रोडक्ट को लेना है, तो आपको एक बार अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि सर आप लेंगे इस प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे पूछना बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात करेंगे फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ले लिया, फिर उसके बाद उस कस्टमर को हम छोड़ नहीं देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उससे हम फीडबैक लेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब बात करते हैं आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन। जो सेल्समैन होते हैं उसके अंदर क्या क्या, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला है हमारा, इसमें आता पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है। जो पर्सनल क्वालिटीज़ में मतलब कि अट्रैक्टिव, प्लेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए वह सेल्समैन, और प्लेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है चार्मिंग पर्सनालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, और साउंड हेल्थ होना चाहिए, मतलब उसको सुनने की क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए, और क्लियर वॉइस उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यह पहला हम पर्सनल क्वालिटीज़ है सेल्समैन की। दूसरा यहाँ पे मेंटल क्वालिटीज़। मेंटल क्वालिटीज़ में क्या कि उसकी जो साउंड मेमोरी वह अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ठीक होना चाहिए, और इमेजिनेशन जो है वह भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और साउंड जजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। अब तीसरा यहाँ पे आता है सोशल क्वालिटीज़। सोशल क्वालिटीज़ में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना है, ठीक है। यहाँ पे लोगों से आपको शर्माना नहीं है कि हम जो हमारे कस्टमर हैं उनसे जाके हम शर्माएं। तो आपको सोशल क्वालिटीज़ में यही आपको ध्यान रखना कि जो लोगों से ज़्यादा आपको व्यवहार बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अपने से लिंक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वोकेशन क्वालिटीज़। वोकेशन क्वालिटीज़ में मतलब उस सेल्समैन को सेलिंग की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को वह सेल करने गया है। तो इस वीडियो में इतना था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बताइए कमेंट में वीडियो कैसी लगी है।